अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन। तो सक्सेसफुली कॉन्टिन्यूटी टॉपिक खत्म करने के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पहुंच चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर ये हिदायत देना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपको कॉन्टिन्यूटी सही से समझ में नहीं आई है तो यहां से वापस घूम के कॉन्टिन्यूटी पे चले जाइए और वो पहले समझ के आइए। नहीं तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी में उतनी ही दिक्कत आएगी जितनी लिमिट ना समझने पे कॉन्टिन्यूटी में आती है। ठीक है, इसलिए कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझिए तब इसको कंटिन्यू करिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन होने की क्षमता किसी फंक्शन में है या नहीं है, यह हमें बताती है डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले आता है एक वर्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगर सुने तो यह आपको ले जाएगा 11th क्लास में, जो आपने पढ़ा था डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है? ये एक्चुअली में डेरिवेटिव कुछ नहीं, डेरिवेटिव स्लोप कहलाता है। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही बात है। तो डेरिवेटिव किसको कहते हैं? डेरिवेटिव स्लोप को कहते हैं। अच्छा सर, वो वाला स्लोप जो स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, हाँ वही वाला स्लोप। लेकिन वहां पे आपने बहुत छोटे लेवल में स्लोप पढ़ा था। मतलब क्या कि स्ट्रेट लाइन में आप देखेंगे, जैसे कि ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है तो ये कहीं मुड़ता नहीं, तो इसका स्लोप कभी चेंज नहीं होता, एक ही स्लोप से बढ़ता रहता है। लेकिन अगर मैं एक फिगर जैसे कि सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करता हूं कि कितनी जगह मुड़ता है? सर इसको काउंट करना तो मुश्किल है क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स मुड़ रहा है, तो इसके इनफाइनाइट स्लोप होंगे। तो ऐसे फिगर के साथ हम क्या करते हैं? ऐसे फिगर्स के साथ हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? यहां काम आता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, वो डिफरेंशिएशन ही है। मतलब अगर डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन है, और डिग्री 1 नहीं है, 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, देन डिफरेंशिएशन हम लेते हैं, तब उसका स्लोप आता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। डिफरेंशिएशन और कुछ भी नहीं है, बस स्लोप कैलकुलेशन है। कैसे, वो मैं अभी साबित कर दूंगा। ठीक, अब देखिए यहां पे, अब हम स्लोप निकालते कैसे हैं? तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि इसमें तो हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हमने इसकी स्टडी बहुत आराम से आती है, बहुत अच्छे से आती है। तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकालने के बाद इसका स्लोप निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि जिस पॉइंट का टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे और उस टेंजेंट का स्लोप दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक टेंजेंट की हेल्प से मैं आपको आज समझाने आया हूं कि एक्चुअली में डेरिवेटिव क्या होता है। ये भी एक नॉन लीनियर कर्व है। नॉन लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 नहीं होती, या तो 1 से कम होती है या 1 से ज्यादा होती है, तो उस पर कमेंट नहीं करते हैं। एक नॉन लीनियर कर्व है, सिंस इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन सो इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हुए ध्यान से देखिए। तो एक फंक्शन है fx, जिसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, वो ये वाला कर्व है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। और उसमें एक पॉइंट मैंने पकड़ लिया P, और उस पॉइंट पे मैंने क्या किया है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। ठीक, x एक्सिस में इसकी वैल्यू अगर x है तो इस पे y एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x के करेस्पॉन्डिंग fx। अगर यहां पे इसकी वैल्यू x प्लस h है तो इसकी वैल्यू y एक्सिस पे क्या हो जाएगी? fx प्लस h। उसके बाद स्लोप का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऐसा करते हैं कि इसको y2 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, सिंस बोथ द वैल्यूज आर ऑन y एक्सिस। इसको x1 ले लेते हैं और इसको x2 ले लेते हैं। ठीक, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन, यहां पे क्या है? x प्लस h माइनस x प्लस h माइनस x, सिंस इट इज x2 माइनस x1, बस इसी को रखा है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा?
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो गैप है, क्योंकि मुझे एक कर्व के तो हमेशा पॉइंट चेंज होते रहते हैं, पॉइंट चेंज तो स्लोप चेंज, है ना। तो अब मुझे इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये जो h गैप, क्योंकि इसके बीच का गैप कितना है, देखिए ध्यान से, इसके बीच का गैप कितना है, h है, क्योंकि इसमें h ऐड किया तो यहां पहुंचे। अब h को मैं एज्यूम कर लूंगा कि h गैप इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मुझे P पॉइंट और जो दूसरा ये पॉइंट है इसमें इतना अंतर है कि मैं, इतना छोटा अंतर है कि मैं नोटिस ही नहीं कर पा रहा। मतलब कितना अंतर, ऑलमोस्ट जीरो। मतलब क्या, मतलब ये पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए हैं, इसको मैं Q बोल देता हूं। मतलब Q पॉइंट जो है वो P के ऊपर आ गया है, तो H टेंड्स टू जीरो। तो इस पॉइंट पे पहले मैं स्लोप निकाल लूंगा और जो H है बाद में इस H के गैप को इतना छोटा कर दूंगा कि ये Q धीरे 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 P के ऊपर ही आ जाएगा और मुझे P के ऊपर का जो पॉइंट का स्लोप है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा कि F स्लोप एट पॉइंट P निकल जाएगा, मेरा स्लोप एट पॉइंट P आ जाएगा। ठीक है, और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इसको आपने 11th में अगर पढ़ा होगा आंख खोल के तो याद होगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। अब यही है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अगर कोई फंक्शन fx है तो उसके डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट करते हैं, जो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएबिलिटी का काम क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी ये बताता है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है किसी पॉइंट पे और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। कुछ फंक्शन होते हैं जो पूरे डोमेन में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो स्पेशल जगह पे डिफरेंशिएट हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं होते। जैसे कि कुछ पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था। इसी तरीके से यहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो किस जगह पे डिफरेंशिएट नहीं है। कुछ स्पेशल फंक्शंस आपको उनके बारे में पता चलेगा। तो चलिए अपनी पढ़ाई को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो बाकी मुझे ये सब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इस फॉर्मूले का काम है, मैं बाकी मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि जब आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि हम चेक करते थे कि LHL और RHL इक्वल है या नहीं है। LHL मतलब किसी भी वैल्यू जो A पॉइंट है जिस पे मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करना था, तो A माइनस करते थे तो क्या आता था LHL, और A प्लस करते थे तो RHL। ठीक है, तो अब मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं C। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं C, ठीक, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं X, एक वेरिएबल पॉइंट जिसमें कुछ ऐड किया जब C में तो मैं X पे पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्या है, वेरिएबल पॉइंट। तो C पे वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ C, और X पे वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ X। अब ध्यान से बस सुनते जाना एक स्टोरी की तरह। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपके सुनने के लिए। ये fx है। अब मैंने इसे x इसलिए लिया है क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है, मैं h कितना ऐड कर रहा हूं उसके हिसाब से x आगे जा रहा है। अब h एक वेरिएबल नंबर है क्योंकि h टेंड्स टू 0, तो h एक वेरिएबल नंबर है, तो c में वेरिएबल ऐड करने से h आ रहा है, तो इसलिए x को मैंने वेरिएबल रखा है। ठीक, और ये फिक्स पॉइंट है जहां पे मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ऐसा करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन में भी हम क्या करते हैं, LHD और RHD।
जैसा कॉन्टिन्यूटी में आपने पढ़ा था LHL और RHL, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में हम करते हैं LHD और RHD। तो सर LHD क्या है? LHD है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, और RHD क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो ये बात है। अच्छा सर, ये जो आपने कराया है ये RHD है या LHD है? अभी देख लेते हैं। X कहां पे था? X यहां पे था और X प्लस H यहां पे था। मतलब क्या? इससे आगे जाके मैंने देखा तो ये RHD था, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट है जहां पे मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है उससे मैंने राइट जाके मैंने हेल्प ली, प्लस H किया। अगर माइनस H करता तो LHD होता। जनरली आप RHD ले या LHD ले, डिफरेंशिएशन सेम आता है, ठीक। अगर डिफरेंशिएशन सेम नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। वही मैं अभी समझाने वाला हूं कि मैंने यहां पे LHD भी ले सकता था, बट जनरली RHD लेके पढ़ाया गया है NCERT में 11th में, इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक। अब देखिए, अगर आप LHD और RHD दोनों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और वो इक्वल आ गया, इट मींस वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब मैं आपको क्वालिटेटिवली बताता हूं। जैसे कॉन्टिन्यूटी में बताया था ना कि पेन अगर नहीं उठाया आपने और ड्रॉ करते चले गए, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहां पे अगर आपने पेन नहीं भी उठाया तो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। वो कौन से फंक्शन है? वो खाली एक पॉइंट है, दैट इज कॉर्नर। जहां पे कोई कर्व में कॉर्नर फॉर्म होता है, कॉर्नर पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे कि ये कर्व देख रहे हैं आप, ये एक कर्व है, ठीक। इसका एक फंक्शन क्या है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए, क्या ये यहां पे कॉर्नर फॉर्म कर रहा है या नहीं? जी हां, यहां पे ये कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे नहीं होगा। दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब क्यों ये कॉर्नर फॉर्म करने से डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये मैं अभी यहां बताऊंगा। बस मैं ये क्वालिटेटिवली बता रहा था। अब क्वांटिटेटिव चलते हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं कि क्यों कॉर्नर बनाने से ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। दूसरा बहुत फेमस फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। इसको मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे ही होता है ना, जब आप इसको करते हैं तो मॉड्यूलस फंक्शन ये हो जाता है, और ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि ओरिजिन पे क्या बना रहा है? ओरिजिन पे कॉर्नर बना रहा है, ठीक है। अब चलते हैं मैथमेटिकली पता कर लेते हैं कि एक्चुअली में रीजन क्या होता है इसके डिफरेंशिएबल ना होने का। मैंने ये मिटा दिया, आपके जहन में होना चाहिए, ठीक। चलिए, अब मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा क्या, उधर वाला फंक्शन है तो RHD। ये RHD क्या है देख लेते हैं। RHD है लिमिट, यहां पे क्या होता था कि अगर ये ये x है, पहले मैंने क्या लिखा था, ये x है, और यहां पे क्या कौन सा पॉइंट था? x प्लस h। ध्यान से देखना, यहां x था, यहां x प्लस h था, तो ये गैप कितना था? h का। तो मैंने यहां क्या लिखा था? h टेंड्स टू 0। लेकिन h टेंड्स टू 0 मतलब क्या? h टेंड्स टू 0 मतलब, ध्यान से देखना, x प्लस h और x एक जगह आ जाएंगे। मतलब क्या? x प्लस h टेंड्स टू x। ये संभल के सोचने वाली बात है। अगर h 0 हो जाए तो x प्लस h कहां होगा? ये उठ के धीरे धीरे जैसे h 0 की तरफ आता जाएगा, x प्लस h की तरफ आता जाएगा। वही मैंने बोला कि h टेंड्स टू 0 एज h टेंड्स टू 0, x प्लस h टेंड्स टू x। तो बस इतनी सी बात है, इसी को मैं कह रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू c। थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं क्योंकि मुझे LHD RHD दोनों चाहिए। ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c, fx माइनस fc y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सब कुछ वही है, आपको आइडिया लग गया होगा।
मतलब क्या, एफ एक्स माइनस एफ सी माइनस एक्स माइनस सी। ये तो क्लियर है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। x टेंड्स टू c भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब LHD, ये RHD है, अब LHD कैलकुलेट कर लेते हैं। LHD मतलब क्या, इससे इधर, तो वो कैसे होगा सर, वो देख लेते हैं। एक पॉइंट में ले लो, यहां पे ये ले लेता हूं, ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए, वो Q है, ये R हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी X ले लें, और इसके बाद ये ये X हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Fx। अब आप बोलोगे सर यहां पे भी X, यहां पे भी X, नहीं, जब मैं इसे ले रहा हूं तो इसे भूल जाओ। अब देखो LHD क्या हो जाएगा, LHD हो जाएगा सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। इस टाइम ये y2 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सर LHD और RHD में तो डिफरेंस ही नहीं हुआ कुछ इस तरीके से। अब होगा डिफरेंस, अगर मैं C में आ रहा हूं तो इधर से आ रहा हूं, ध्यान से देखो, पॉजिटिव साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस, ठीक। और अगर इधर आ रहा हूं तो नेगेटिव साइड से जा रहा हूं मैं, C के पीछे से, तो ये C माइनस हो जाएगा। अब C प्लस C माइनस अगर आ गया है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी पक्का रोल में आएगा। अब इसको मैं x प्लस एच से अब हटा देता हूं, इतना मुझे बस इतना ही चाहिए था। अगर मान लीजिए फंक्शन अगर टूटा हुआ है तो हम c प्लस और c माइनस लेके कर लेंगे। फंक्शन जैसे स्प्लिट है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में था, लेकिन फंक्शन अगर स्प्लिट नहीं है तो हम स्प्लिट करेंगे। कैसे, इसको c माइनस एच लिख के और इसको c प्लस एच लिख के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, RHD विल गेट रिड्यूस टू RHD। अगर फंक्शन, ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन स्प्लिट नहीं है, सिंगल फंक्शन है, तो हम खुद स्प्लिट करेंगे c प्लस एच और c माइनस एच यूज करके x की जगह। लेकिन अगर फंक्शन स्प्लिट ऑलरेडी है तो c प्लस से काम चल जाएगा। इस समय पता चल जाएगा कि ग्रेटर देन c या लेस देन c वाला फंक्शन उठाना है। आपको अगर अभी ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो RHD अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि आई हैव टू रिड्यूस दिस गैप, तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, फिर f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन c माइनस एच माइनस सी। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन f ऑफ, f नहीं, यहां पे c से कैंसिल हो जाएगा, माइनस h। ये हमारा हो गया क्या, LHD, मैंने RHD लिख के LHD कैलकुलेट कर दिया। ये LHD है क्योंकि मैंने पीछे का कैलकुलेट किया है। RHD क्या हो जाएगा, RHD देखिए, RHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे c प्लस एच, ये वही फॉर्मूला हो जाएगा, f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस एच माइनस c, that will get reduced to limit h tends to 0, f of c plus h minus f of c upon h। I know आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे होंगे, ये कैसे हो गया, वहां कैसे चला गया, ऐसे कैसे हो गया। इस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर भी आपको 50% समझ में आएगा। जब तक कि आप इसके आगे के नेक्स्ट के 2 वीडियोस नहीं देख लेते, जिसमें कम से कम 6 to 8 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा, तब तक आपको डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक कंप्लीट नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि LHD और RHD इक्वल ही क्यों होना चाहिए, ये मैं बताता हूं। क्योंकि
अगर LHD और RHD इक्वल नहीं होगा, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, सॉरी फॉर ये मेरा आर्टिस्टिक डिजाइन ऑफ लाइन है जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, बट आप इसको एक ही लाइन मान के चलना। बट चलिए करेक्शन कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा गंदा लग रहा है ना, ठीक है। हाँ, PQ, ये देखिए आप PR और PQ अलग अलग लाइन है। अगर ये अलग अलग लाइन है, ठीक, तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एज h टेंड्स टू 0 ये उठ के यहां चला जाएगा और Q उठ के भी यहां आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, Q और R एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो अगर, क्योंकि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं ड्रॉ किए जा सकते हैं, आपको लगता है क्या कि PR टेंजेंट है? बिल्कुल नहीं है। टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, ये देखिए 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसको टेंजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। इसको टेंजेंट बनने के लिए इस पॉइंट पे आना पड़ेगा और इस लाइन के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, और एक टेंजेंट यानी एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। एक स्ट्रेट लाइन के 2 स्लोप नहीं हो सकते, ठीक। अगर नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है कि दो LHD RHD दो चीज नहीं हो सकते। क्लियर है? क्योंकि इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप एक ही होगा। इसका मतलब अगर LHD और RHD अलग अलग है, इसका मतलब उस पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो कब पॉसिबल है, जब कॉर्नर फॉर्म होता है। जैसे कि मैं आपको इस केस में बना के दिखा देता हूं, यहां पे जगह है, ये देखिए, ये मैंने मॉड x का बना दिया, इसका कर्व ऐसा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक स्लोप ऐसे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ये रहा है ना, और एक स्ट्रेट लाइन ये रहा। तो आप ये देखेंगे कि ओरिजिन पे ही ऐसा है कि 2 स्लोप पॉसिबल है। दिख रहा है, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है। यहां पे एम्बिग्यूटी है, एक पॉइंट पे एक ही स्लो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, जहां 2 टेंजेंट का कॉर्नर पे हमेशा ये होता है गुंजाइश। जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या होगा, इसका एक टेंजेंट ऐसे आ सकता है और इसका टेंजेंट एक ऐसे जा सकता है, ठीक है। दोनों इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो कॉर्नर पे हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ करने की गुंजाइश होती है। तो फिर यहां पे कंफ्यूजन होता है कि टेंजेंट ये वाला होगा, टेंजेंट की ये वाला टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा कि ये टेंजेंट होगा, ठीक है। तो कॉर्नर पे बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, मोर देन 1 टेंजेंट, और यहाँ पे एम्बिग्विटी होती है, मतलब कंफ्यूजन होता है। इसलिए जहां पे मोर देन वन स्लोप हो, इसका मतलब मोर देन 1 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी स्मूथ कर्व पे। इसलिए अगर 2 अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, मतलब LHD और RHD अलग अलग है, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब आपको होपफुली जो आज 60% बहुत ज्यादा समझ में आया है, वो आगे जाके 2 लेक्चर में फुल्ली 100% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के साथ ही आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। बट मैं चाहूंगा कि आप इसको वो क्वेश्चंस करने के बाद भी एक बार रिविजिट करें, तो आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली, फाउंडेशन जो है आपका वो कंप्लीट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए बाकी वीडियोस आप। थैंक यू।